नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए सूर्य गोचर के इस वीडियो में। राजकुमार के घर आए सूर्यदेव 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख पाता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्र के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पिछले 5.5 महीनों से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे, वहाँ पर वो असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाह रहे थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च तक शनि की राशि मकर राशि और कुंभ राशि शत्रु राशि में गोचर किए। उसके बाद 14 मार्च को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहाँ पर राहु के साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच एक माह के लिए तो अपनी उच्च की राशि में थे, लेकिन राशि के स्वामी मंगल नीच की राशि में थे, इसलिए वहाँ भी अच्छा फल नहीं दे पाए। और उसके बाद 15 मई को शुक्र की राशि में वृषभ में आ गए। तो इस तरह से 2025 के शुरू के 5.5 महीने सूर्य का गोचर ऐसा रहा जिसमें वो आपको जो फल देना चाहते थे नहीं दे पाए, अच्छा फल नहीं दे पाए। 15 जून वो तिथि है जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक सूर्य आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वो अपनी मित्र राशियों में गोचर करेंगे, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में, और 17 अक्टूबर को पुनः अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह से आने वाले जो 4 महीने हैं ये आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाले हैं, और इस 4 महीनों में आप सूर्यदेव से मनोवांछित फल भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में सूर्यदेव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं, और 22 जून तक बुध भी मिथुन में रहेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों पर सूर्य गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपके कुंडली के धन के भाव में है। यहाँ पर गुरु के साथ सूर्य गुरु की युति बनेगी। बुध यहाँ 22 जून तक रहेंगे। बुध 22 जून को तीसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर 5.5 महीनों के बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में हो रहा है, क्योंकि देखिए जनवरी फरवरी में तो मकर और कुंभ राशि में थे, शत्रु राशि में। इसके बाद लाभ भाव में आए, यहाँ राहु बैठे थे। उच्च की राशि में आए तो मंगल नीच की राशि में हो गए थे, और फिर यहाँ आपके लग्न में आए। तो कुल मिलाकर के 15 जून के बाद से सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा फल देने जा रहा है। अब देखिए सूर्य धन भाव में बैठे हैं, तो धन भाव को प्रकाशित करेंगे। गुरु के साथ हैं, गुरु धन के कारक, धन के भाव में और लाभ के स्वामी। वृषभ राशि अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में गुरु महाधनी योग बना रहे हैं। तो सूर्य और गुरु आपके धन का भंडार तो भरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब आपके पास पैसा आएगा, धन का भंडार जब भर जाएगा, तो क्या करेंगे आप? धन का निवेश करेंगे। और चूंकि सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं, तो ये जो आपका निवेश होगा कहाँ पर होगा? ये होगा चौथे भाव की चीज़ों पर। यानी आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्लाट खरीदेंगे या कोई वाहन खरीदेंगे, और इसका योग भी बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखिए सूर्य तो 5 महीनों से अब अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे,
मंगल भी आपके लिए अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे पिछले 7.5 महीनों से। 20 अक्टूबर के बाद से मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे और पूरे 7.5 महीनों से मंगल अपनी नीच की राशि में ही गोचर किए। अब मंगल आपकी कुंडली में विदेश भाव 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें के स्वामी जब नीच की राशि में गोचर करेंगे तो फिर 12वें भाव के खराब फल मिलने, सीधी सी बात है। 12वां भाव खर्चों का है, कोर्ट कचहरी का है, अस्पताल का है और 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव धर्म अध्यात्म का है। मंगल 7.5 महीनों से नीच की राशि में थे और मंगल भाग्य को देख रहे थे, तो भाग्य को भी खराब किया, भाग्य का आपको साथ नहीं मिला। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी, बिला वजह की शत्रुता बढ़ी, जीवन में संघर्ष बढ़ा, समस्याएं बढ़ी और मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही थी तो आपका कामकाज प्रभावित हुआ, कार्यों में बाधाएं, संघर्ष, कार्यस्थल पर आपको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो रिगार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, काम बनते बनते बिगड़ गए। ये सारी समस्याएं आप झेल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से यू टर्न ले चुकी हैं, पूरी तरह से बदल चुकी हैं, क्योंकि सूर्य जो हैं वो अब अपने मित्र राशियों में गोचर करेंगे। यहाँ देखिए मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में रहेंगे, फिर सिंह राशि में और फिर कन्या में। तो इन चारों भावों के 4 महीनों में शुभ फल आपको मिलेंगे। गुरु भी 18 अक्टूबर तक आपके धन भाव में रहेंगे और अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे 8वें भाव पर। तो यहाँ क्या होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। सबसे अच्छी बात कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, आप पर जो संकट आया हुआ था, उन सभी पर समस्याओं से, उन सभी संकटों से आपको राहत मिलेगी गुरु के द्वारा, क्योंकि गुरु साक्षात विष्णु हैं, साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप हैं गुरु। और गुरु की जब कृपा आप पर रहेगी, भगवान विष्णु की कृपा आप पर रहेगी, तो कितने भी बड़ी मुसीबत आएगी लेकिन वो टल जाएगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मंगल आ चुके हैं 4थे भाव में विदेश के स्वामी होकर, विदेशों से भर के पैसा आएगा और आप प्रॉपर्टी बनाएंगे या आप विदेश में प्रॉपर्टी बनाएंगे। जो लोग मेडिकल सर्जरी से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उनके विदेश जाने का योग बनेगा। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में तेजी के साथ उन्नति होगी, कार्यों को गति मिलेगी, क्योंकि मंगल तो गति के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे। जब कार्य पूरे होंगे तो लाभ के स्वामी, इनकम के स्वामी गुरु स्वयं धन के भाव में बैठे हैं, पैसा आएगा, आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 4 महीने बेहद अनुकूल हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है और वो ये है कि वृषभ राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा फल मिलेगा? अब मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, उच्च के हैं, नीच के हैं, शत्रु राशि में हैं, पीड़ित हैं, गुरु की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, ये तो नहीं मालूम है। और जब ये चीज़ नहीं मालूम है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ऐसा ही फल आपको मिलेगा। हाँ, अगर मंगल अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, तो ऐसा ही फल आपको मिलेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, किस ग्रह के कारण आपको कष्ट मिल रहे हैं, किस कारण से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो
आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, ग्रहों की स्थिति को समझिए, ग्रहों के गोचर को समझिए। और मैंने इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। उसके बाद कॉल मत कीजिएगा। उसके बाद व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान मैं प्रयास करूंगा। रात्रि 8 बजे से 11 बजे के बीच में मैं आपकी कुंडली की विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में समस्या क्यों है और क्या है इसका निदान। तो सूर्यदेव का उपाय कम से कम 4 महीने तो कर ही लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।